को ये मैसेज था, उन लोगों को ये मैसेज मिल गया। तो इसमें मुसलमान और का रहना न रहना, टिकना न टिकना, ऐसे तो शब्दों का उच्चारण किया ही नहीं, ऐसे तो इन शब्दों का तो प्रयोग किया ही नहीं गया। हाँ, राजनीतिक इसका मतलब क्या निकाला जाए अपनी रोटियां सेकने के लिए, उस पर कोई किसी को रोक नहीं सकता, पर ये नाम, ये शब्दों का प्रयोग भी भागवत जी ने नहीं किया गया। ही इज अ वेरी विजनरी पर्सन। वो हर चीज नाप तोल के कहते हो, डायरेक्ट बोलते हैं जी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको जेडीएस न्यूज़ बुलेटिन इंडिया में। दोस्त, हाल ही में मोहन भागवत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि भारत का हिंदू लगभग पिछले 1000 साल से युद्ध में है। संघ प्रमुख ने और भी कहा कि हिंदू समाज 1000 वर्षों से अधिक समय से युद्ध कर रहा है, विदेशी आक्रमण, प्रभाव और षड्यंत्रों के खिलाफ युद्ध छिड़ा रहा है, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध हो रहा है। हिंदू पहचान राष्ट्रीयता और सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। सिर्फ हिंदू ही एक लौता समाज है जो आक्रामक नहीं है। और मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा है कि भारत में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है और मुसलमानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को हम बड़े हैं का भाव जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। हम राजा थे फिर राजा बने, यह वाला जो भाव है वो छोड़ना होगा। मुसलमानों को वर्षों की लड़ाई, बयानबाजी छोड़ देनी चाहिए। तो इसके ऊपर पाकिस्तान के मीडिया में बहुत सारे चर्चाएं हैं और इन्हीं सब बात पर हमारे इंडियन एक एक्सपर्ट को उल्टा सीधा सवाल करके पाकिस्तानी मीडिया सवाल पूछ रही है। और आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के परिचर्चा। जी सर, सागडार साहब ने भी यही बात की कि आसान शराइत पे ये कर्जा है जो नहीं, बात कर रहे कर्जा हमने लिया है तो हमें तो मदद चाहिए थी। असल इमदाद बात ये चाहिए है थी। कि ये जो बात पहले की गई कि जी गैबी मदद आ गई, अब देखें हम एक इस मरहले पे मेरा ख्याल है कि हमें संजीदगी से काम लेना सर चाहिए बतौर एक रियासत, बजाय इसके कि हम अपनी तज़ीक बनाएं कि गैबी मदद आ गई और ये हो गया और हो गया। हमें 90% कर्जा मिला है इस जी रकम में से, और वो 9 कुछ है, 9.5 अरब है शायद, या जो भी। और बाकी जो है वो सारा का सारा जो है वो कर्जा है जो हमने उनको वापस करना है। वो 10 साल में करें, 15 साल में करें, कम शराइत पे करें, सब करें, लेकिन वो कर्जा है। इसको उनकी राज, उनकी बातों को तोड़ना मोड़ना और उस पर अपना पॉलिटिकल फॉर्च्यून बनाना, ऐसे कुछ लोगों की आदत है। और ओवैसी साहब उनमें से एक है। ओवैसी साहब का कुछ स्टेटमेंट आए थे कल। अब ओवैसी साहब अपने आप को मुसलमानों के बहुत बड़े नेता बताते हुए 1 2 3 सीटें आती उनके पास। अगर मुसलमानों के नेता होते तो 150 सीटें आती, तो या 50 आती, 100 आती, तो लगते भाई बहुत बड़े नेता मुसलमानों की। ऐसी बात है। लेकिन क्या काजी साहब, ये कैसी जमहूरियत है कि इक़्तिदार सिर्फ घर में रहे, कुर्बानी ख्वाजा आसफ दे, ख्वाजा साद रफीक दे और दीगर लीडरशिप और की पोस्ट पे हमारे खानदान तनवीर साहब दे, नहायत ज़ीरक शाहिद खान भाई, मेरे दोस्त क्या नाम है? दे, आपके दोस्त राणा जी। तो लेकिन काजी साहब, मुझे लग रहा है कि इमरान नवाज शरीफ खुद तो अब नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो आते हैं और इलेक्शन जल्द होता है, मैं तो आपसे सर्वे में है 2/3 मेजोरिटी इमरान खान लेके जा सकते हैं। मैं आपको सर्वे बता रहा हूं जो जितने पाकिस्तान में हुए हैं आज तक, उसके मुताबिक। अच्छा, बड़ी साहब को नहीं, मुझे ये बताएं जरा फरहान बुखारी साहब कि यानी 9.5 अरब में से 90% हमें कर्जा मिला है, तो हम और हमने जाहिर है उस पर यानी कोई ना कोई सूद तो होगा ना, कोई खैराती अदारे तो नहीं है ये सारे। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने कामयाबी हासिल कर ली और पैसे आ गए, डॉलरों की बारिश है। ये किस तरह, ये मतलब इंतहाई संजीदा हमारे अकाबरीन हैं। यानी ये कैसे, मैं इसको समझ, मतलब मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है इस वक्त, मतलब कि सुमित भाई मोहन भगवत साहब ने अभी रिसेंटली एक बात की है जिसका बड़ा चर्चा है भारत के अंदर, और जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को ये जो सुप्रीमेसी थी ये छोड़नी पड़ेगी, और ये जो हिंदुओं के अंदर, इंडिया के अंदर इतना गुस्सा है, इसकी जो बेसिक वजह है वो 1000 साल की लड़ाई है जिसकी वजह से आज के हिंदू में इतना ज़्यादा गुस्सा है। तो अगर जो इंडियन मुस्लिम है उसको जो व्हाट ही इज रेफरिंग टू कि उनको ये सुप्रीमेसी से बाहर निकलना पड़ेगा।
हमने कर्जा ले लिया और ठीक है कम सूद पे होगा, आसान शर्म 5 साल 10 साल 2 साल जो भी होगा, वो दार साहब ने कहा मुझे भी क्लियर नहीं है अभी, लेकिन हमने कर्जा लिया है, ये क्यों नहीं बता रहे हम लोगों को? हम कह रहे हैं मदद मिल गई, लोग खुश हो रहे हैं, हम यानी इसकी वजाहत करें। क्या मतलब उनको समझ नहीं आ रही, हमें समझ नहीं आ रही, 22 करोड़ लोग पागल हो गए, दुनिया पागल हो गई, क्या हो क्या? मतलब ये बात सीधी से अगर कर देते हैं, और अभी आईएमएफ के साथ शराइत अलग है, वो अलग, हमने उनके साथ सख्त शराइत के ऊपर कर्जा लेना है, और अगर मेरा ख्याल है वो कर्जा होगा आईएमएफ वाला, तो ये बैंकिंग सेक्टर, ये जितने हैं जो मालियाती अदारे हैं, फिर आपको पैसे देंगे जब आप आईएमएफ से कर लेंगे मुआहदा। तो संघ का एक बहुत सकारात्मक, एक पॉजिटिव नजरिया है लोगों को जोड़ने का, और जोड़ेंगे तभी चीमा साहब, ये शीशे की दीवारें इनको तोड़ा जाए, इनको खत्म किया जाए। और जहां तक ये एक मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जो अभी शायद ये सोचती भाई हम ऊपर, हमारा दीन ऊपर, हमारा मजहब ऊपर, लेट द इनफिडल्स बर्न इन हेल, भाई आप नहीं मानो, तो कुछ है ऐसी धारणा, कुछ एक बहुत छोटे से तबके में है, तो बाकी तो सारे लोग हमारे साथ है, सब चलते हैं। उनको क्यों नहीं कहते कि हमने कर्जा लिया है और मजीद कर्जा ले लिया हमने? डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अहम सवाल, बहुत अहम नुक्ता उठाया है। उसके बाद उसके अलावा एक और नुक्ते पे भी बात होनी चाहिए जिससे अभी तक जवाब नहीं मिला जी। और वो ये है कि ये जो रकम जो जिनीवा में कमिट हुई है, इसमें से कितना हिस्सा ऐसी रकम का है जो कि आइंदा चंद सालों में बैनुल अक़वामी इदारों ने पाकिस्तान को दूसरी यानी शोबों में या दूसरी मदों में देनी थी, तो वो उसकी रीओरिएंटेशन हुई है कि किसी और शोबे से निकाल कर, और वो अब ये सैलाब ज़दगान की रीसेटलमेंट के लिए ये रकम मुख्तस की जा रही है। ये भी एक सवाल है, इसके ऊपर हमें सीधी सी बात है। अब इसका आप घूमा फिरा के इंटरप्रिटेशन क्या निकलो वाला, अगर इसका मतलब ये होता अगर ये कम हुआ तो वो बढ़ेगा, वो घटेगा तो ये घटेगा, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन थोड़ी ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक वेरिएबल को बदलो तो बाकी बदलेगा। ये तो राजनीतिक, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है ताकि उनका फायदा हो, मीडिया में आए, उनको टीआरपी मिले, उनको चीजें बढ़े। और अन्यथा जो लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं वो भी समझते हैं कि भागवत जी ने बिल्कुल सही बात की, देश को आगे बढ़ाने वाली, आगे चलाने वाली बात कही है। और देखिए चीमा साहब, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान रहेगा ना। देखिए रिलीजन लाइंस पे एक बार देश बढ़ चुका है, जिसको पाकिस्तान चाहिए था वो पाकिस्तान निकल गया, इट इज डन। जिसको यहाँ रहना था वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी रहेगा, सभ्यता है, कल्चर है। वैसे भी उस दिन हम आप और हम सभ्यता पे बात कर रहे थे कि सभ्यता तो 1 लाख साल पुरानी है ना, सभ्यता तो कभी शुरू नहीं हुई। तो हमें जब सभ्यता को देखें, हम जब कल्चर को देखें, जब हेरिटेज को देखें, उसको 1 लाख साल से देखें ना। अब 50,000 साल से ज्यादा सनातन की लाइफ है, तो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। तो हम 1 लाख साल के हेरिटेज को देखें, 1400 साल या 600 साल या 800 साल की हेरिटेज को ना देखें। ये एक बहुत सीधी सी सरल सी बात है, पता नहीं इसको लोग क्यों नहीं समझ पा रहे या समझना नहीं चाहते। और राजनीतिक जिलेबी बनाने से हलवाई की दुकान नहीं चलती जी मसा। आप जो है वो दाएं बाएं हो रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे आप। नहीं, मैं आपको चीमा साहब, यू नीड टू टॉक। जैसे आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को बात करते हैं ना, क्रिटिसाइज करते हैं, ये करते हैं, वन शुड बी क्लियर। मुझे ये लगता है इंसान को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यू आर क्लियर ऑन पाकिस्तान के, इनकी भी बैंड बजानी, इनको थोड़ी ऐसी तैसी एंज कर देंगे और कर देंगे टेररिज्म ये वो। व्हाई यू आर नॉट क्लियर इंटरनली? ये दाएं बाएं से क्यों बात करते हैं? खुल के बात करो भाई। नहीं चीमा साहब, देखिए आपको अमृतसर से लाहौर जाना, मैं कहता हूँ भाई साहब ये रास्ता सीधा निकल जाओ। आप कह रहे हो नहीं पहले लग्जमबर्ग जाएंगे, फिर जोहान्सबर्ग जाएंगे, फिर मैड्रिड जाएंगे, फिर लाहौर आएंगे। आप घुमा तो आप सवाल रहे हो ना, मैं आपके घुमाए हुए सवाल पे क्यों घूमूं? क्योंकि मुझे पता आंसर डायरेक्ट है। मतलब अगर मैं आपके घुमाए हुए सवाल को पकड़ता हूँ तो मैं आपके बनाए हुए ट्रेजेक्टरी पे जा रहा हूँ ना। वेल, मेरे को तो लंदन से लाहौर जाना, सीधा डायरेक्ट रास्ता, मैं फाटक पार करूंगा, जाऊंगा। मैं मैड्रिड ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया होता हुआ क्यों? पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, संघ समाज को जोड़ रहा है। चीमा साहब आपको बताऊं, अगले साल संघ के 100 साल हो जाएंगे। संघ इज प्रेजेंट इन मोर देन 150 कंट्रीज, यू नो दिस, 150 कंट्रीज। और संघ की क्या एक्टिविटीज है, वहाँ की इंटेलिजेंस, वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट सब मॉनिटर करते हैं। वहाँ भी संघ लोगों को जोड़ने का काम करता है। कोई संघ तन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ये अभी 10-20 साल पहले नहीं बनी। बीजेपी इज मच यंगर देन संघ टुडे। और हाँ, मोदी जी प्रचारक रहे हैं, सब मोस्टली जो बीजेपी में स्वयंसेवक हैं, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। संघ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, होता है, मैं मानता हूँ होता है। बट अजरी का सब जो हम खबर आई है, कल से जो शिकस्त फाश हुई है,
नवाज शरीफ को कुछ लोगों ने कहा खुदा के वास्ते जो 10-20 सीटें मिलनी है इलेक्शन में फौरी तौर पर चले जाएं, डिले ना करें, आपकी सियासी मुस्तकबिल बहुत अंधेरे में जा रहा है। डू यू थिंक इमरान नवाज शरीफ ये फैसला कर सकते हैं कि जल्द इलेक्शन में चला जाए?